हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ओटीएन क्लासेस। दिस इज नीलेश। तो आज हम लोग लेके आ चुके हैं विज्ञान का पहला चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। आज हम लोग इस चैप्टर में सबसे पहले जानेंगे कि अभिक्रियाएं क्या होती हैं, उसके बाद रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण को कैसे लिखा जाता है, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे समीकरण में भौतिक संकेतों के बारे में। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तब आपको भौतिक संकेतों के बारे में पता चल जाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में बोल दिया कि भौतिक संकेतों सहित किसी समीकरण को संतुलित कीजिए, तो आप लोगों को करने में आसानी होगी अगर आप लोग इस लेक्चर को पूरा देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए अभिक्रियाएं क्या होती हैं। वे क्रियाएं जिनमें पदार्थों के संघटन, गुणों तथा संरचना में परिवर्तन होता है, अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि संघटन, इसका मतलब क्या है। संगठन मतलब होता है अंग्रेजी में कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब क्या होता है कि ये अभिक्रिया में कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर बनी है ये। ओके। उसके बाद फिर आता है गुणों तथा संरचना। संरचना मतलब क्या है कि वो दिखने में किस प्रकार से है, उसकी संरचना कैसी है। उसके बाद फिर है कि गुण, उसका गुण कैसा है, उसमें भाग लेने वाले जो भी पदार्थ हैं वो सॉलिड हैं, लिक्विड हैं। ओके, ये सारी चीज़ें। उसके बाद फिर आता है हमारा कि अब आता है रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ के रासायनिक गुण तथा रासायनिक संरचना में परिवर्तन हो, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। ओके। तो यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया, अगर कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो रासायनिक अभिक्रिया भी होती है। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर किसी भी परिवर्तन में उसकी अवस्था में चेंज होता है, उसके रंग में परिवर्तन होता है, और अगर ताप देते हैं तो उसमें कुछ परिवर्तन होता है, गैस को निकालते हैं तब उसमें कुछ परिवर्तन होता है, तो वो उसका क्या हो जाएगा, रासायनिक गुण हो जाएगा। और उसकी रासायनिक संरचना, वो उस संरचना में कैसा है, उसमें भी अगर चेंज आएगा तो क्या होगा, हमारा रासायनिक अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे उदाहरण के लिए देखिए क्या दिया है, लोहे में जंग लगना। ओके, लोहे में जंग लगना, भोजन का पचना, जल का वाष्प बनना, सांस लेना भी हमारा एक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। जल में विद्युत प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का बनना। तो यहाँ पे देखिए ये रिएक्शन है क्या कि अगर मान लो हमारा H2O है, ओके, अगर इसमें हम लोग क्या कर देंगे, विद्युत प्रवाहित कर देंगे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा H2 और O2 में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो है, अब देखिए यहाँ पे जैसे रासायनिक गुण लिखा है ना, तो H2O का, और यहाँ पे रासायनिक संरचना। तो रासायनिक संरचना अगर इसकी बात हो तो यहाँ पे जैसे जल में विद्युत प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का बनना, तो यहाँ पे जो हमारा H2O है इसकी रासायनिक संरचना अलग होती है। ओके, और जो हमारा H2 है और O2 है इसकी रासायनिक संरचना अलग अलग होती है। तो ये होती है हमारी रासायनिक अभिक्रिया। और जैसे क्या होता है कि दूध से दही बन जाती है, वो भी हमारी रासायनिक अभिक्रिया है। और क्या है, मोम का पिघलना, बल्ब का जलना, लोहे की छड़ को हम लोग गर्म करते हैं तो वो भी हमारी रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि ताप में परिवर्तन करते हैं तो वो चेंज होता है ना उसके स्ट्रक्चर में, तो वो भी एक हमारी रासायनिक अभिक्रिया है। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि जैसे मान लो एक रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे है कि जब जिंक ऑक्साइड को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाते हैं तो जिंक सल्फेट तथा जल का निर्माण होता है। ये क्या है, हमारी एक रासायनिक अभिक्रिया है।
अगर हम लोग इस रासायनिक अभिक्रिया को इसके प्रतीकों और रासायनिक सूत्र के रूप में व्यक्त करके लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, वो हमारा रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या दिया है, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड मैंने आपको बताया था, इसीलिए मैंने आपको रासायनिक सूत्र लिखना सिखाया था। आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, तभी आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जिंक ऑक्साइड को हम लोग क्या लिखेंगे, ZnO प्लस, उसके बाद फिर क्या है हमारा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका फार्मूला होता है हमारा H2SO4 एरो जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2O। तो ये देखिए यहाँ पे ये हमारी एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब यहाँ पे देखिए जो अभिक्रिया में लेफ्ट साइड में है, अभिक्रिया में जो लेफ्ट साइड में है वो क्या है, हमारे अभिकारक। ये हमारे क्या हैं, अभिकारक। यहां पे अभिकारक, ओके। ये क्या है हमारा अभिकारक। लेफ्ट साइड वाला हमारा क्या होता है, अभिकारक, और राइट साइड वाला हमारा क्या होता है, उत्पाद। इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट इंग्लिश में, और इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। अब यहां पे रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। अभिक्रिया को करने के लिए जो भी पदार्थ भाग लेते हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे। और जो अभिक्रिया के बाद, इन दोनों के रिएक्शन के बाद जो चीजें नई बनेंगी वो क्या होंगे, उत्पाद होंगे, ओके। और यहाँ पे एरो क्या करता है, एरो अभिक्रिया की दिशा को प्रदर्शित करता है, अभिक्रिया की दिशा को बताता है, मतलब अभिक्रिया किस डायरेक्शन से किस तरफ हो रही है। देखिए जैसे ये वाली अभिक्रिया हमारी कहाँ हो रही है, अभिकारक से उत्पाद की ओर हो रही है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा अभिकारक और उत्पाद, ओके। तो ये हो गया हमारा रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं हम लोग रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्थाओं के संकेत। तो यहाँ पे सबसे पहले है कि जो हमारा अगर सॉलिड होगा कोई चीज़, मतलब ठोस होगा कोई चीज़, तो हम लोग इसको S से डिनोट कर देंगे। अगर कोई चीज़ जलीय होगी उसको हम लोग AQ से डिनोट करेंगे, इसका मतलब है कि एक्वस, ओके। उसके बाद फिर अगर हमारा गैसियस आ जाता है, गैस वाला, तो हम लोग इसको डिनोट करते हैं G से। और अगर हमारा द्रव अवस्था आ जाता है तो क्या होगा, इसको हम लोग L से डिनोट करेंगे। और जैसे यहाँ पे कभी कभी होता है कि जो तीर होता है उसके ऊपर या नीचे कुछ चीजें लिखी होती हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कैटलिस्ट, कैटलिस्ट, ओके। तो यहाँ पे जैसे सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, विद्युत हो गया हमारा, ऊष्मा हो गई, ओके, आदि। तो ये हो क्या हो गए हमारे उत्प्रेरक। और उसके बाद कभी कभी हमारा तनु अम्ल, या कभी कभी हमारा तनु या फिर सांद्र अम्ल आता है, तो उसको हम लोग किससे, आप तनु भी लिख सकते हैं। अगर तनु अम्ल रहेगा तो उसको हम लोग डाइल्यूट, मतलब DIL डॉट लिख सकते हैं।
और सांद्र रहेगा तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, CONC डॉट, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट। ओके। और कभी कभी जो हमारा H2O है, मतलब जो जल है, वो क्या होता है हमारा गैसियस में लिखा है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जल वाष्प, जल वाष्प। ओके। तो ये हो गए हमारे भौतिक अवस्थाओं के संकेत। आपने भौतिक अवस्थाओं के संकेतों के बारे में लिख ही लिया होगा, तो चलिए आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक हमारा रासायनिक समीकरण है Na+H2O, ये हमारा क्या बनाएगा NaOH प्लस H2। ओके। तो ये हमारा जो सोडियम है क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। और इसके बाद फिर हमारा जो H2O है लिक्विड हो जाएगा। ओके। और हमारा AQ हो जाएगा, मतलब एक्वस है, जलीय NaOH। और हमारा H2 जो है गैसियस है। ओके। और जैसे देखिए मैंने आपको उत्प्रेरक में एग्जाम्पल दिया था कि सूर्य का प्रकाश, ऊष्मा, विद्युत। तो विद्युत वाला तो मैंने शुरू में ही एक एग्जाम्पल दिया था, H2O को तोड़ा था H2+O2 में, तो वो भी एक एग्जाम्पल था। और यहाँ पे जैसे देखिए हमारा फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है 6CO2 + 12H2O। ओके। ये होता है हमारा C6, एक मिनट, इसको एरो थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, C6H12O6 + 6H2O + 6O2। यहाँ पे देखिए जैसे कोई गैसियस होता है तो ऊपर की ओर एरो भी लगा सकते हैं। ओके। ये भी ध्यान रखिएगा, अगर कोई चीज़ गैस में है तो हम लोग ऊपर की ओर एरो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, और नीचे क्या होता है हमारा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। ओके। ये हमारी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हो गई, इसमें उत्प्रेरक के बारे में हो गया। और उसके बाद फिर मैंने आपको सारी चीज़ें बता ही दी हैं लगभग। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ये वीडियो बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें आपको संकेतों के बारे में मैंने बताया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को बोल देगा कि रासायनिक समीकरण संतुलित सहित और हमारा जो है भौतिक अवस्था को भी लिखिए, तब ये हमारा इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसको लिख लीजिएगा जो मैंने लिखाया पहले, और इसको भी लिख लीजिएगा एग्जाम्पल के रूप में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं उसमें आपको बैलेंस करने के लिए बताऊंगा, समीकरण को बैलेंस कैसे किया जाता है। तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में हर ईयर 2 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं बैलेंस करने के लिए, और वैसे भी इक्वेशन को बैलेंस करके ही लिखा जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।